औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोज़्ज़ज़ साइमीन ज़ाइनमात आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और चाहता भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि रमज़ान की एक ऐसी रात आने वाली है जो कि रात को है, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं अगर इस रात में इबादत नसीब हो जाए तो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर अजर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो पूरी रात इबादत करते हैं मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि क्या पढ़ना ज़्यादा अफजल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 27वीं रमज़ान की रात कौन सी इबादत और कौन से इज़कार पढ़ने चाहिए। दोस्तों, शब कदर की अहमियत। रमज़ान की आखिरी रातों में एक रात ऐसी आती है जिसे शब कदर कहा जाता है, जो कि आज की रात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर इस रात इबादत नसीब हो जाए तो इंसान की बहुत सी दुआएं कबूल हो सकती हैं और गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं। इसलिए मुसलमान पूरी दुनिया में 27वीं रमज़ान की रात को ख़ास इबादत करते हैं। इस रात सबसे अफजल दुआ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ सिखाई है जो इस रात पढ़ना बहुत अफजल है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। कोशिश करें कि इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा मर्तबा पढ़ें। इस मुबारक रात में दुरूद शरीफ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा अजर का बाइस बनता है। उलमा कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं जल्द कबूल होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। आप ये आसान अमल कर सकते हैं। 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कम से कम जितना मुमकिन हो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इस रात ये तस्बीहात भी पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन इज़कार को पढ़ने से दिल साफ़ होता है और सवाब भी मिलता है। अगर मुमकिन हो तो इस रात कुरान पाक की तिलावत भी करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन अखलास के साथ पढ़ें, क्योंकि इस रात कुरान की तिलावत का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा होती है। इस रात अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपनी मुश्किलात के हल के लिए भी दुआ करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से मालूम हो गया होगा कि 27वीं रमज़ान की मुबारक रात में कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा अफजल है। याद रखिए, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा होती है और बंदे की दुआएं कबूल हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ पला निकाल लीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें शब कदर की बरकत नसीब फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको दीन और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आप भी आज रात इबादत करने का इरादा रखते हैं तो कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह हम सबको शब कदर नसीब फरमा। तो वीडियो के आखिर में ज़रूर बताइएगा आप 27वीं रात रमज़ान की रात कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ, कुरान पाक, नवाफिल या दुआ। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलें, सदका जारिया समझकर। शायद कोई आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں درود پاک یا آپ جو سی آج رات عبادت کریں گے وہ لازمی لکھیے گا۔ نور درود کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔